हेलो दोस्तों, आज मैं माय फॉल्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है जेसिका और उसकी मॉम के साथ, जो जा रही होती हैं एक नए घर में जो जेसिका की मॉम के नए पति का होता है। पर जेसिका इससे खुश नहीं होती क्योंकि उसे पुराना घर ज़्यादा पसंद था, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने मॉम के साथ वहाँ जाना पड़ता है। जो जेसिका के नए पिता होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। उनका एक लड़का उनके साथ रहता है जिसका नाम जेम्स है। अब जेसिका अपनी मॉम के साथ वहाँ रहने लगती है, पर जेसिका को यह अमीरी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि दुनिया की पहली ऐसी लड़की देखी जिसको अमीरी पसंद नहीं। अब जेसिका जब फ्रिज में खाना ढूंढने जाती है तो जेम्स, जो उसके नए पिता का लड़का होता है यानी कि जेसिका का भाई, वो वहाँ आके उसे परेशान करने लगता है। और तभी एक कुत्ता आके जेसिका पे भौंकता है और जेम्स जेसिका के करीब आ जाता है। और तभी वहाँ पे उन दोनों के माता पिता आ जाते हैं। अब रात को सभी लोग एक जगह डिनर पर जाते हैं, पर जेसिका और जेम्स को वहाँ अच्छा नहीं लगता। तो जेम्स वहाँ से बहाना बनाता है कि जरूरी काम है, ये कहकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो उसके पिता जेसिका को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और जेम्स को ना चाहते हुए भी जेसिका को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जाते वक्त रास्ते में उन दोनों में बहस होने लगता है और जेम्स जेसिका को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब जेसिका सुनसान रास्ते में अकेली होती है तो उसे एक गाड़ी उसी की तरफ आती हुई नजर आती है। वो उसे अपनी मदद के लिए रोकती है। उस गाड़ी में एक लड़का होता है। वो लड़का जेसिका को लिफ्ट दे देता है। जेसिका उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। वो लड़का जेसिका से उसके भाई का नाम पूछता है। नाम बताने पर वो लड़का जेसिका से कहता है कि उसे पार्टी में जाना था, इसलिए वो तुम्हें यही छोड़कर चला गया होगा। वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ जेम्स गया था। ये सुनकर जेसिका भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। जेसिका पार्टी में आती है तो वो लड़का उसे पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी जेसिका की नज़र जेम्स पर पड़ती है जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। अब जेसिका सोचती है कि ये तो जरूरी काम का बहाना बनाकर आया था और यहाँ पार्टी में मस्ती कर रहा है। जेम्स हर लड़कियों को किस कर रहा था। ये देखकर जेसिका उसके पास आती है, उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम मुझे सुनसान रोड पर अकेला छोड़कर चले आए और लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। जेम्स कहता है कि इन सब के बारे में घर पर किसी को मत बताना। और उसके बाद जेम्स जेसिका के करीब आ जाता है तो जेसिका कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जेम्स कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया लेकिन तुम मुझे हटा नहीं पा रही। तो जेसिका कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। तो जेम्स उसे धमकाता है। अब पार्टी में जेम्स फिर से लड़कियों के साथ मस्ती करने लगता है और जेसिका वहीं पर खड़ी होकर देखती ही रह जाती है। अब एक लड़का जेसिका को ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें ड्रग्स मिला होता है। जेसिका उस ड्रिंक को पी लेती है क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि उस ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ है। तो जेम्स वहां पर आकर उस लड़के को भगा देता है। जेसिका को ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगता है तो जेम्स उसे घर लाता है और उसे सुला देता है। अब सुबह का टाइम होता है तो जेसिका जेम्स से पूछती है कि तुमने कल रात को क्या किया मेरे साथ। तो जेम्स उसे छेड़ने के लिए कहता है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ किया। अब जेसिका बीच पे जाती है तो वहाँ जेम्स भी आता है। जेम्स पानी में जाता है तो जेसिका उसे देखती रहती है। अब रात को जेम्स रेसिंग करता है तो वहाँ जेसिका भी आ जाती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जेम्स उसे देखता ही रह जाता है। रेसिंग करते हुए भी जेम्स जेसिका को ही देख रहा था। आखिरकार वो रेस पर ध्यान देता है तो वो रेस जीत जाता है। इसके बाद वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तब जेसिका को एक मैसेज आता है। वो फोटो में देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके फ्रेंड के साथ किस कर रहा है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जेसिका अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो लेने लगती है। तभी जेम्स वहां आ जाता है। वो जेसिका को दूसरे लड़के को किस करते हुए देखता है तो उसे जलन होने लगता है। वो उस लड़के को वहां से भगा देता है। फिर वो जेसिका का फोन देखता है तो वो समझ जाता है कि वो ये सब क्यों कर रही है।
तब जेसिका कहती है कि मुझे किसिंग फोटोज चाहिए थे मेरे बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए। तो जेम्स कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किसिंग फोटोज लूँ तो क्या तुम घर चली जाओगी। तो जेसिका मान जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। अब जेम्स रेस से पहले एक लड़की के साथ बिजी रहता है, तो इधर रॉनी जेसिका को रेस के लिए उकसाता है। तो जेसिका रेस करती है और जीत जाती है, पर ये रेस के नियमों के खिलाफ होता है। अब रॉनी जेसिका के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो जेम्स रॉनी को मारने लगता है और दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर जेम्स और जेसिका वहाँ से भाग जाते हैं। अब जेम्स कुछ दिन गायब रहता है, तो जेसिका को जेम्स के बिना अच्छा नहीं लगता। अब रात को जेसिका टीवी देख रही होती है और तभी जेम्स वहां आता है और जेसिका के पास आके बैठ जाता है। यही हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तभी दोनों किस करने लगते हैं। अब सुबह जेसिका कार धो रही होती है, तभी जेम्स वहां आता है, तो जेसिका उसे देखकर खुद को भिगा लेती है और जेम्स ये देखकर स्माइल करता है। तभी जेसिका की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को मिलाने वहाँ पे ले आती हैं, पर जेसिका जेम्स के पास आ जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड सैम भी पीछे पीछे आता है और जेसिका से माफ़ी मांगने लगता है। उधर जेम्स स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तभी जेसिका स्विमिंग पूल के पास आती है तो जेम्स उसे भी स्विमिंग पूल में खींच लेता है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। जेसिका का बॉयफ्रेंड ये देखकर काफी हैरान होता है। जेसिका अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो जाने से मना कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने जब तुम्हारी दोस्त को देखा तो उसमें मुझे तुम नजर आई और इसलिए मैंने उसको किस कर लिया। अब जेम्स एक जगह अकेला होता है तो रॉनी उसे चिढ़ाता है और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे जेम्स घायल होकर घर में जेसिका के पास आता है। वो सो रही थी। जेम्स जेसिका के पेट पर एक निशान देखकर उसे छूने लगता है। तभी जेसिका की नींद खुल जाती है। वो जेम्स को एक जोरदार मुक्का मारती है तो उसके नाक से खून आने लगता है। जेसिका उससे माफी मांगती है और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी जेसिका का बॉयफ्रेंड उन दोनों को देख लेता है। जेसिका उससे कहती है कि इस बारे में किसी से बात मत करना और अब यहाँ से चले जाओ। सुबह होते ही उसका बॉयफ्रेंड सैम वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब जेम्स और जेसिका अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मौका पाते ही दोनों किस करने लगते हैं। तभी उनके दोस्त उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं, जिस पर जेम्स का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब वो लोग एक फाइट क्लब में जाते हैं तो जेसिका उसे फाइट करने से रोकती है, लेकिन जेम्स नहीं मानता तो जेसिका बाहर आ जाती है, पर जेम्स फाइट करने लगता है। जेसिका को बाहर जेम्स का एक दोस्त मिलता है जो जेसिका को किस करने लगता है। तभी जेम्स फाइट जीत कर बाहर आ जाता है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है, तो जेम्स अपने दोस्त को मार कर भगा देता है और जेसिका से कहता है कि आइंदा किसी के करीब मत जाना। जेसिका गुस्से में कह देती है कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, इसलिए अब तुम मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिन तक एक दूसरे से दूर रहते हैं। एक दिन जेम्स के पिता उससे कहते हैं कि जेसिका के पिता जेल से बाहर आ गए हैं। वो जेसिका और उसकी मॉम को मारना चाहते हैं, इसलिए जेम्स के पिता चाहते हैं कि जेम्स जेसिका और उसकी माँ का ख्याल रखे। अब जेसिका एक पार्टी से निकल कर बाहर आती है तो बाहर उसके पिता होते हैं, पर जेम्स वहाँ आ जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। जेम्स हर वक्त जेसिका को प्रोटेक्ट करता रहता है। जेम्स और जेसिका एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उनको साथ देखे। एक दिन सुबह होते ही जेम्स जेसिका को अपने रूम में जाने का कहता है, लेकिन तभी जेम्स के पिता उनको साथ में देख लेते हैं। दरअसल जेम्स के पिता उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे, लेकिन उसको जेसिका के साथ देखकर उस पर काफी गुस्सा करते हैं। जेम्स जेसिका के साथ अपनी बहन से मिलने जाता है। वहाँ से वापस आने पर जेम्स जेसिका से कहता है कि हमारे घर वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात है। वो दोनों इस रात को यादगार बनाने के लिए समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी रोमांटिक रात गुजारते हैं। जेम्स जेसिका से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जेसिका इसके लिए राजी नहीं थी। वो लोग कार में जा रहे थे,
तब जेम्स कार रोक कर एक शॉप से कुछ लेने जाता है तो पीछे से जेम्स के साथ लड़ने वाला लड़का रॉनी जेसिका को किडनैप कर लेता है। जेम्स अपने माता पिता को इस बारे में बताता है तो वो पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो जेम्स पहचान लेता है कि ये तो रॉनी है, लेकिन रॉनी ने जेसिका के पिता के कहने पर ही जेसिका को किडनैप किया है। अब जेसिका के पिता कॉल करते हैं और जेसिका के मॉम से उसे छोड़ने के बदले बहुत सारे पैसे मांगते हैं तो जेम्स के पिता कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ। उसके बाद जेसिका के पिता पता बताते हैं और पैसे लाने का कहते हैं। जेसिका की माँ अपने नए पति के साथ पैसे लेकर जेसिका के पिता के बताए एड्रेस पर जाती है। पुलिस वाले भी विदाउट यूनिफॉर्म उनके साथ थे, लेकिन जेसिका के पिता उन सब पर नजर रखे हुए थे। उसने वहाँ पर हर जगह कैमरा भी लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें सुन पा रहे थे। जेसिका की माँ ने अपने नए पति को बता दिया कि मैं जानती हूँ उसे पैसे की जरूरत नहीं है, वो हमें दुख देने के लिए सब कर रहा है। जेम्स से एक लेडी ऑफिसर पूछती है कि तुम अपने ओपोनेंट से रेस हार गए थे, तो वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा बल्कि उसने चीटिंग की थी। जेम्स उसे बताता है कि जब मैं उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि उस कार के पैसे मैं अभी भी भर रहा हूँ। यही पुलिस वालों को पता चल जाता है कि जेम्स की गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा है तो वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं जिससे उनको जेसिका की लोकेशन का पता चल जाता है। जेसिका के पिता उनकी बातें सुन रहे थे। उनको जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो जेसिका को साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जेसिका ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी और यही हमें पता चलता है कि जेसिका के पिता ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई थी। जेसिका गाड़ी रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रख कर उसे गाड़ी चलाने का कहते हैं क्योंकि जेम्स और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। जेम्स और जेसिका की गाड़ी आमने सामने आती है तो जेम्स के साथ बैठी लेडी पुलिस ऑफिसर को देखकर जेसिका नीचे झुक जाती है। उसके झुकते ही लेडी ऑफिसर गन शूट कर देती है और गोली जेसिका के पिता को लगती है जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। अब जेसिका जेम्स के पास जाती है, वो दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स चोरी चोरी जेसिका के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। जेसिका उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और इधर हम दोनों के माता पिता को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमें इन दोनों के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में।